नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और आज की रीडिंग होने वाली है वीकली रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि अगले 7 दिनों के अंदर जब जब भी आप इस रीडिंग को देखें, जब भी आपकी फील्ड में आए, तब से लेकर अगले 7 दिनों के लिए आपकी कौन-सी एनर्जीज़ रहने वाली है, क्या ब्लेसिंग्स रहने वाली है, क्या गाइडेंस रहने वाली है, इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने ईस्ट को ग्रैटिट्यूड शो कर लें, जिससे कि आपके लिए जो भी एनर्जी हो, वो एनर्जी बाहर निकल के आए और आपको उसके अकॉर्डिंग जो भी गाइडेंस चाहिए, वो गाइडेंस मिल सके। थैंक यू सो मच। री मंथली टॉकेटिव आर्गुमेंट एंड सन। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस में दो कार्ड हैं, बी अवेयर एंड फ्रीडम। री एंट्री ऑफ समवन स्पेशल। इस हफ्ते में कोई ऐसा व्यक्ति पास्ट का आपके वापस आ सकता है। थोड़ी सी नेगेटिविटी हो सकता है उसके एनर्जी फील्ड में हो, या हो सकता है वो कोई नेगेटिव पर्सन हो, या कोई ऐसी चीज हो जिसके साथ आपका कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है। वैसा व्यक्ति कोई आपका इस समय फिलहाल एंट्री ले सकता है आपकी लाइफ में। इसलिए बहुत सारे ऐसे गाइडेंस हैं जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। नीचे कार्ड है बी अवेयर और फ्रीडम में आइए। ये हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको मे बी, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ वापस से आपको किसी ट्रैप में डालने आ रहा है। कहीं ना कहीं उसकी इमेच्योरिटी सामने आएगी, या कुछ इमेच्योर सा प्रपोजल आएगा। आपको अपनी इमेच्योरिटी को ध्यान रखना कि आप इमेच्योर ना हो। और हनुमान जी का कोई ना कोई आपके साथ गाइडेंस बना हुआ है, उनकी एनर्जी बनी हुई है, उनकी प्रोटेक्शन है। और कुछ इमेच्योरिटी से रिलेटेड है कि हो सकता है कोई ऐसा ऑफर, एक्चुअली जिस तरीके से इस मंकी ने छोटा सा ये बनाना खोल के जिस तरीके से ऑफर कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि एक इमेच्योर सा ऑफर आने वाला है आपके पास। एक प्रपोजल जो होगा ना, बहुत बड़ी चीज़ कोई नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ी कमिटमेंट आ रही है, कुछ इस तरह की चीज़ें। कुछ ना कुछ छोटा सा ऑफर हो सकता है। चलिए इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे प्रपोजल क्यों है, प्रपोजल क्यों है, कैसा प्रपोजल आने वाला है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और ले। कोई ऐसा पर्सन है जिसने जिस पास्ट में बहुत स्ट्रगल में रखा है आपको। मंकी क्यों है यहाँ पे, मंकी क्यों है, मंकी क्यों है? एक्चुअली यहाँ मंकी कम है, इमेच्योरिटी ज्यादा है। कहीं ना कहीं स्ट्रगल में आप पास्ट में रह चुके हैं, या वो स्ट्रगल में डाल सकता है एक ऐसा ऑफर जो आपको फिर से स्ट्रगल में डालने के लिए आ रहा है। ओके, थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि ये ऐसा शख्स हो जो आपकी लाइफ में आए और कुछ मतलब स्ट्रगल में डाल के आपको आगे चला जाए फिर से। टॉकेटिव क्यों है यहाँ पे, टॉकेटिव क्यों है? हर्मिट, टेन ऑफ पेंटिकल्स। आर्गुमेंट क्यों है? एस ऑफ कप। माय गॉड। फ्रेश स्टार्ट कहाँ होने वाली है? फ्रेश स्टार्ट कहाँ होने वाली है? एस ऑफ वॉन्ड। एक कार्ड है। हम्म
पास्ट के पर्सन की ही एंट्री है जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी स्ट्रगल क्रिएट करके जो आपको जिसने पास्ट में धोखा दिया था, बिट्रे करके गया था, उसी पर्सन की एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में। थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर आप प्रिपेयर हैं उनके साथ निकलने के लिए फिर तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखें, अपनी हीलिंग पे फोकस करें। बी अवेयर क्यों है यहाँ पे, आउल क्यों है, आउल क्यों है यहाँ पे, बी अवेयर क्यों है, टेम्परेंस, फाइव ऑफ कप, फ्रीडम क्यों है यहाँ पे, और पेज ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, बॉटम में फोर ऑफ सोर्स। एक ऐसा शख्स, देखिए एक स्टोरी जैसा ही निकल के आया फिलहाल तो यहाँ पे, एक ऐसा शख्स जिसने आपको बिट्रे किया, पास्ट में काफी पेन देके गया था, और उस व्यक्ति के जाने के बाद आप कहीं ना कहीं बहुत सारे क्योस में पड़े और उसकी वजह से आपने सरेंडर कर दिया उस सिचुएशन को ही। उसी शख्स की एंट्री होते हुए दिख रही है कि कहीं ना कहीं वो शख्स री एंटर करेगा आपकी लाइफ में एक ऑफर के साथ। काफी पैशनेट वे में वो आएगा, नाइट ऑफ वॉन्ट की एनर्जी आई हुई है यहाँ पे, काफी अट्रैक्टिव फील कर रहा है आपकी तरफ, बहुत ज्यादा पैशनेट वे में वो बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ, वो एक तैयारी के साथ आ रहा है कहीं ना कहीं। काफी मतलब ये कह सकते हैं कि जो भी चीजें पास्ट में हुई उन सारी चीजों से रिलेटेड, या हो सकता है आप यहाँ पे जो एक स्टैंड लिया था ना आपने, कहीं ना कहीं उसके उसमें वो हो सकता है अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ आ रहा है कि पास्ट में उसने जो कुछ भी किया उसकी क्लैरिफिकेशन दे, या कुछ भी हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपको अपने उसमें, जैसे कहते हैं कि हम लोग नॉर्मल वर्ड कहते हैं पटाना, उस तरीके से तो नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ वो आपको कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करेगा। वो पूरी इसी तैयारी के साथ आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी में है। उसी ये ऑफर जो होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बहुत छोटा सा कोई ऑफर होगा, प्रपोजल जरूर है, लेकिन प्रपोजल बहुत ऐसा नहीं कि कमिटमेंट बहुत ज्यादा अ, ऐसा मिल जाए आपको जो लगे कि हाँ लॉन्गर टाइम का है, या मतलब एक बार कह दिया तो कह दिया, जुबान का जो होता है कि बस अब अपनी जुबान से नहीं फिरना, इस टाइप की कोई चीज नहीं है। एक छोटा सा ऑफर है, कह सकते हैं ना कि वो छोटी सी शुरुआत करना चाहता है वो व्यक्ति आपके साथ, जो पास्ट में आपको बिट्रे करके गया था, छोड़ के गया था, कहीं ना कहीं वो इस चीज की हीलिंग करना चाहता है। ये भी हो सकता है कि पास्ट में आपको छोड़ के गया था, या फिर इस समय फिलहाल वो कहीं ना कहीं एक हर्ट की कंडीशन में है, जिसमें कहीं ना कहीं उसको हर्ट मिला हुआ है, वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में। ये भी हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हो, या फिर उसने आपको एक स्ट्रगलिंग उसमें छोड़ के आगे बढ़ लिया था, वो उस जगह पे एक हीलिंग आ रही है। लेकिन टोटल चीज देखने की है कि यहाँ कहीं ना कुछ डार्कनेस है। तो इस जगह पे इसीलिए कहा है कि इसको थोड़ा सा आप अवेयर रह के देखें कि जो भी ऑफर आ रहा है उसको शांति से आपको देखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप मतलब ये एक गाइडेंस है, बाकी आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हैं। इसमें मेन चीज ये है कि ऑफर बहुत बड़ा नहीं है, तो कहीं अपने माइंड को आप थोड़ा सा कंट्रोल रखें, मंकी माइंड ना हो, कभी इस दाल कभी उस दाल। हो सकता है कि ये इंसान भी कभी ऐसा रहा हो जो कभी इस दाल कभी उस दाल, मतलब ये कि ऑप्शंस में रखने वाला इंसान हो। तो अगर कुछ ऐसा है जिसने आपको पहले ऑप्शन में रखा, इमेच्योरिटी दिखाई, अब वो वापस आ रहा है उस इमेच्योरिटी को, हो सकता है कि अभी किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, ये एक कोई किंग ऑफ नाइट ऑफ वन की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल की, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि अब ये पर्सन जो है वो थोड़ा मैच्योर हो गया है, पहले वाली इमेच्योरिटी को छोड़ के, इमेच्योरिटी में उसने आपको स्ट्रगल कराया, अब वो मैच्योर हो गया है। या ये भी है कि जो इमेच्योरिटी उसने दिखाई थी वहां उस जगह पे वो हीलिंग करना चाहता है, एक्चुअली उन सारी चीजों की वजह से उसको भी काफी स्ट्रगल देखने को मिला है, जिसकी वजह से वो आपको भी उसे वहां पे उस जगह पे हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए चाहता है, कि कहीं ना कहीं चीजों को ठीक करना चाहता है आपके साथ। नेक्स्ट कार्ड है टॉकेटिव। टॉकेटिव का कार्ड ये कहता है कि आपको जो भी ये मैटर आएगा ना, अपनी कम्युनिकेशन पे पूरा वो रखना है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। जो कुछ भी बोलें एक बार सोच समझ के अपने अंदर जाए कि क्या चीजें सही है क्या गलत है, रिस्पॉन्स दीजिएगा, रिएक्ट मत कीजिए। कुछ भी आएगा आपके पास, हो सकता है कि वो आपको ट्रिगर कर जाए, हो सकता है वो ऑफर आपको अच्छा ना लगे, ये भी हो सकता है कि लगे कि इतने टाइम से वेट कराया, इतना परेशान किया, इतना हर्ट किया, और अब लगे बहुत छोटा सा ऑफर देके एक इनिशिएटिव लेके इंसान चाहता है कि ठीक हो जाए सब। तो उस टाइम पे हो सकता है कुछ ट्रिगर आ जाए, कुछ उसकी बातें इस तरह की हो जो पास्ट के निकल के आए, कुछ इस तरह की बातें अगर वो कर दे जो आपको ट्रिगर कर जाए,
कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, कम्युनिकेशन आ रही है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। बातों को हो सकता है बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा अभी भी वो आपको जैसे यहाँ पे जैसे जिस तरीके से लिप पे लिपस्टिक लगा के बात करने की बात होती है, तो क्या होता है इंसान अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करके फिर बात करने आता है। तो कहीं न कहीं वो जो रियलिटी होती है उसकी, उसके ऊपर एक मास्क लगा रहा होता है, प्योर वे में नहीं होता है। या फिर ये आपके साथ भी है कि आपको अपने लिए प्योर रहने की ज़रूरत है या जो भी चीज़ें हैं, उसमें क्लैरिटी के साथ बात करने की ज़रूरत है, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन को हार्श नहीं होने देना है, कोई भी ऐसा कर्मा नहीं क्रिएट करना है फिर से, जो वापस से आपके ऊपर ही रिवर्स होके आए। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी फिर से इसमें ये मे बी जो कुछ लोगों की बातें हैं, जो आपके आस-पास में लोग रहते हैं, कुछ उस तरह की बातें भी हों या वो बातें हो सकता है कुछ इस तरह की बातें याद आएँ आपको, कुछ इस तरह की चीज़ तो हो सकता है कुछ ऐसा हार्श ना बोल दें या आपको अपने अंदर देखने की ज़रूरत है कि जो ये एक्चुअली एक और मैसेज है यहाँ पे, ये ऑफ़र हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन आएगा, ये हो सकता है कम्युनिकेशन कोई और भी हो जहाँ पे करियर का ही मुझे मनी का यहाँ पे कुछ मैसेज मिल रहा है। मेबी आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ वो हो, जिसमें आपको ये देखने की ज़रूरत है कि उस जगह पे कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, तो आपको पोलाइटली बात करनी है उस चीज़ में, ये कहीं से भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा हार्श वे में ना जाए। दूसरी चीज़ ये कि अगर ये पर्सन यही वाला है, तो ये अगेन ये चीज़ है कि आपकी लाइफ़ में एक अबंडेंस को देख रहा है या कुछ अबंडेंस की बात आ रही है यहाँ पे, प्रॉस्पेरिटी है। किंग ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल ये सारी आपकी मनी की बात कर रहा है कि जो भी इसमें एक और ये है कि जैसे हो सकता है कुछ आपके पास ऑफ़र हो, कुछ वैसी चीज़ें हों, तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। कहने का मतलब कि सीक्रेट्स को आपको बहुत ज़्यादा अ, खोल के नहीं रख देना है। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपके पीछे मतलब जो चीज़ें हैं आपकी चल रही हैं, हो सकता है वो उन चीज़ों को देख के भी आपके पास आ रहा हो या आपकी प्रॉस्पेरिटी को हो सकता है कि वो कहीं न कहीं ये ऑफ़र ऐसा हो सकता है कि वो इंसान इस आपको इस एनर्जी में देख रहा है, आपको अपनी लाइफ़ में प्रोग्रेस करता हुआ देख रहा है। और ये अगेन वही बात करें कि कम्युनिकेशन जो भी आएगी ना कुछ हीलिंग लेके आएगी आपकी लाइफ में, एक हीलिंग को ट्रिगर कर सकती है कुछ। और ये हीलिंग आपके फाइनेंशियल एरिया में भी आ सकती है और रिलेशनशिप में भी आ सकती है। किसी भी जगह पे ये कम्युनिकेशन ऐसी आ सकती है जो आपको मे बी कुछ ऐसी चीज़ें हो जो पास्ट में या ये लेगेसी को भी बताता है। कहीं न कहीं हो सकता है कुछ ऐसी कम्युनिकेशन हो, कुछ ऐसा फाइनेंशियल मैटर, कुछ इस तरह की चीज़ आए, जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने अंदर जाने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है कि उस ऑफ़र को ढंग से समझने की ज़रूरत है। जो हो सकता है आपके अंदर एक अवेकनिंग कर जाए और वो अवेकनिंग आपको कहीं न कहीं एक लेगेसी क्रिएट करने की बात है। कुछ ऐसा आइडिया दे जाना जो ये लाइट है ना, आपके अंदर की लाइट को जगा जाना, कुछ इस तरह की चीज़ होगी वो, जो आपको एक कुछ इस तरह का एक मैसेज दे जाएगी जिससे आप कहीं न कहीं अपने लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली जो एक कंडीशन होती है ना, वैसी वाली सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें ये भी है कि कुछ लोग आपको इस तरीके से देख रहे हैं, आपकी मनी को, आपकी प्रॉस्पेरिटी को, आपकी लाइफ को देख रहे हैं और उनके बीच में कुछ न कुछ आपको लेके गॉसिप्स हो रही हैं, कुछ डिस्कशंस हो रही हैं। हो सकता है इस मैटर से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें निकल के आ रही है। अलग-अलग कई तरह की एनर्जी हैं इसमें, जो निकल के आ रही हैं, जिसके लिए जो भी हो वो अपने हिसाब से इसको देख सकता है। नेक्स्ट कार्ड है सोल्ड। एक्चुअली कम्युनिकेशन का मैं बोल रही थी, इसके आगे का कार्ड ही है सोल। सोल का कार्ड है, ये आर्गुमेंट का है। तो इसीलिए मैंने कहा हो सकता है कोई पास्ट की चीज़ इस तरह की खुल के आ जाए जिस पे आप भी ट्रिगर हो जाएँ, तो आपको सोचने समझने की ज़रूरत है कि क्या आपको इस पे किस तरीके से रिएक्ट करना है, क्योंकि वो आपकी लाइफ़ में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। हो सकता है कि वो इंसान ऐसा ट्रिगर करे, आपको पोक कर दे, जिससे आप अपने आप पे का जो आपा है वो खो दें। तो उसमें आपको बचना है। दूसरी चीज़ ये कि सोर्ड यहाँ पे जो है ना, दोनों की तरफ से ये आर्गुमेंट होने का चांस है। कम्युनिकेशन कहीं इस रास्ते पे ना चली जाए कि आप लोग के बीच में आर्गुमेंट हो जाए और ये आर्गुमेंट कहीं न कहीं छोटे से टावर की वाइब दे रहा है मुझे, कि हो सकता है कुछ ऐसा आर्गुमेंट हो, जिसका जो आपको जो भी चीज़ें हुई थी पास्ट में आप लोग के बीच में, वो हो सकता है उसकी उसमें कुछ क्लैरिटी लेके आए। ये आपका जैसे इस दिन ज जिस दिन भी एनर्जी आपसे रेज़ोनेट करेगी, उस दिन ही कुछ न कुछ डिवाइन लव की बात कर रहा है, ये फैमिली की बात कर रहा है, आपकी मैरिज लाइफ़ की या मैरिज की बात कर रहा है। अगर ये प्रपोज़ल आप अपनी मैरिज के लिए देख रहे हैं, आपका पार्टनर अगर आप अनमैरिड हैं और मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो भी और अगर आप मैरिड हैं तो भी, दोनों ही सिचुएशन में ये मैरिज का ये प्रपोज़ल आपके मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। वहाँ पे कुछ न कुछ क्लैरिटी मिलेगी, डिवाइन लव है ये आपकी लाइफ़ में डिवाइन लव लेके आएगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर ये आप मैरिड हैं और उसमें देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको यहाँ पे जो ये आर्गुमेंट होगा, उससे क्लैरिटी मिलेगी आपको। अपनी लाइफ़ के लिए, मैरिड लाइफ़ के लिए कुछ न कुछ क्लैरिटी मिलेगी और दोनों के दोनों कार्ड्स डिवाइन की तरफ से ही आपको मिल रहे हैं।
ये जो भी ये पर्सन है आपके लिए कहीं ना कहीं डेस्टाइन दिख रहा है, डेस्टिनी के हिसाब से दिख रहा है, जो 10 ऑफ कप की एनर्जी आपकी लाइफ में लेके आ सकता है, जिसमें आप कोई मतलब एक हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है उस, तो उसके वहां पे ये आर्गुमेंट जो है ना कहीं पॉजिटिव नोट पे जाके खत्म होने के चांसेस हैं, कि वो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव नोट पे जाएगा, और जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है पास्ट में उन सारी चीजों की क्लैरिटी देगा। उसके आगे का ही कार्ड है सन का। एक्चुअली ये दोनों कार्ड एक साथ आए थे, तो मैं ये मान के अगर इसमें भी एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड, और उसको उसके नीचे ही कार्ड आया था ये सेवन ऑफ सोर्स का। तो ये दोनों ही वही चीज कह रहा है, जिस तरीके से ये यहाँ पे दे रहा था फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कहीं ना कहीं ये वही सक्सेस उसी जगह पे बिगनिंग होगी जहाँ पे ये आपको बेट्रियल मिला था। उस जगह पे एक फ्रेश स्टार्ट होगा, न्यू बिगनिंग, क्योंकि ये यहाँ पे भी एक बॉन्ड लेके आ रहा है, नाइट ऑफ बॉन्ड, और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है। एक कहीं ना कहीं एक पूरी स्टोरी दिख रही है कि जो कुछ भी आप लोग के बीच में पास्ट में हुआ था इस वीक में, वहां पे कुछ ना कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलते हुए दिखाई देगी, और एक न्यू बिगनिंग होगी। अगर यही शख्स है, अगर इसके बारे में आपने देख लिया, अगर आप जैसे ये अगर कोई थर्ड पार्टी का कोई इश्यू है या कोई एक्स्ट्रा मैटर का अफेयर का कोई चक्कर है, तो उस केस में हो सकता है कि ये जो पर्सन आपको बिट्रे करके गया था उसमें आप कुछ ऐसा डिसीजन लें, उसकी मेच्योरिटी को देख के अपने आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं कि क्या हो सकता है ये। उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसी चीज, कोई कम्युनिकेशन आएगी आपकी तरफ, वो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं आपके अपनी मैरिज लाइफ में कुछ क्लैरिटी लेके आएगा, कुछ स्टेबिलिटी लेके आएगा, 10 ऑफ कप की एनर्जी लाएगा। अदरवाइज ये पूरी एनर्जी जो है एक तरफ से जा रही है कि जिस इंसान के बारे में भी देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये वही इंसान है जिसके साथ ये एनर्जी आपकी बनी हुई है। न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट कहीं ना कहीं दिख रहा है। हो सकता है ये इंसान पूरी तरीके से आपके लिए पूरा मन जैसे मूड बना के आना कि पूरी तरीके से सारी चीजें जो पास्ट में हुई है रियलाइज हुआ है, बहुत सारी चीजें क्लैरिटी उसको मिली हुई है, और उस क्लैरिटी के कारण ही कहीं ना कहीं वो एक फ्रेश स्टार्ट लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। बस ये है कि जो ये एनर्जी रही है ना पास्ट की इसकी, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये सेवन ऑफ सोर्ड, ये फाइव ऑफ पेंटिकल, थोड़ा सा अपने आप को अवेयर रखने की जरूरत है। ये नेक्स्ट कार्ड आया ही था बी अवेयर का। बी अवेयर का कार्ड ये कहता है, इसको क्लैरिफाई किया था टेम्परेंस और फाइव ऑफ कप। ये कार्ड ये कहता है कि आपको ये फाइव ऑफ कप की एनर्जी में हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि आपको फाइव ऑफ कप की एनर्जी में लेके चला जाए, आपको खुद को बैलेंस रखने की जरूरत है, विजडम की जरूरत है। यहाँ पे जिस तरीके से बेट्रेल का कार्ड आया था उसी तरीके से कि आपको ध्यान देने की जरूरत है, सोचने हरमट में जाके अपने आप को एक्चुअली जितना भी ये जो भी चीजें चल रही है उसमें आपको अपनी इनर कॉलिंग को सुनने की जरूरत है कि आपके अंदर से क्या सही क्या गलत एनर्जी सेंस कर सकते हैं कि कैसे वाइब दे रहा है ये ऑफर, ये इंसान आपको कैसे वाइब दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर से वापस उसी ट्रैप में फंस जाए, या फिर से उसी तरीके से वो हार्ड वर्क करके चला जाए, आपके आपके साथ बिट्रियल करके चला जाए, और फिर से आप उसी फाइव ऑफ कप की एनर्जी में पहुंच जाए। तो यहाँ पे बैलेंस, ये जो टेम्परेंस का कार्ड है पूरे बैलेंस की बात कर रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी ये पर्सन आए आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखे, बैलेंस बनाने की जरूरत है उसके साथ। आपको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आज वो इंसान सामने से आया और आपने फिर से वापस उसी तरीके से ओवर गिविंग होकर सारी चीजें करना शुरू कर दी और फिर से वापस से वापस इस फाइव ऑफ कप की एनर्जी में देके चला जाए। या फिर ये भी एक, ये कहीं ना कहीं आपको एक रिग्रेट में डाल सकता है कि आपने ये क्यों किया, कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती है। तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि एक्चुअली इस ये जो डिसीजन है इसमें आपको पूरी अपनी अवेयरनेस का यूज करें, विजडम को यूज करने को कहा जा रहा है कि अपनी विजडम को यूज करें और बैलेंस बना के रखें। आप आप एक अर्थ एंजल भी हो सकते हैं। ये टेम्परेंस का कार्ड एंजल का वाइब दे रहा हूँ। आपकी हीलिंग भी चल रही है इस समय, आपको अपनी हीलिंग करने की भी जरूरत है, हीलिंग भी चल रही है। साथ में ये भी है कि आपको एज ए हीलर कोई देख रहा है, हो सकता है वो आपसे हीलिंग लेने के लिए आ रहा हो क्योंकि उसको रिग्रेट है इस चीज का। तो आपको अपनी विजडम को यूज करने की जरूरत है। ओवरऑल ये चीज कि कहीं ना कहीं आपको एक अवेयरनेस में रहने के लिए कहा है कि आपने अभी तक जो कुछ भी इससे सीखा है ना, जो भी लेसन लिए हैं उन लेसन को ध्यान रखने की जरूरत है। इक्वल गिव एंड टेक जरूरी है, जितना मिल रहा है उतना ही दें, या अभी फिलहाल आप बहुत ज्यादा ना देके पहले ऑब्जर्व कर लें कि चीजें चल क्या रही हैं और क्या ऑफर है आपके पास। ये इस फाइव ऑफ कप की एनर्जी में बैलेंस आ रहा है। इस एक और इसमें भी कि अगर बाई चांस अगर लगता है कि सब कुछ ठीक जा रहा है, क्योंकि यहाँ डिवाइन की प्रेजेंस है, तीन कार्ड है सिर्फ, एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप, तीन तीन एस के कार्ड आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एंजल्स की वाइब दे रहा है कि एंजल्स की प्रेजेंस को भी शो कर रहा है। ट्रिपल वन की एनर्जी भी दिख रही है इसमें, और ये भी कार्ड एंजल्स का ही है। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस लाने की कोशिश की जा रही है आपकी लाइफ में, आपको इस एनर्जी से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, या आपको खुद को इस एनर्जी से बाहर निकालना है। या जो भी चीजें चल रही है, अगर आपको जरा सा भी फिशी लगता है, कुछ भी ऐसा लगता है कि मैनिपुलेटिव है,
तो उस जगह पे अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, अपने आप को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है, जिससे आप इस एनर्जी में ना जाएँ, इस एनर्जी से बाहर निकलें, वापस इस ट्रैप में ना फँसें। सामने वाला व्यक्ति हो सकता है कि वो ये सारी चीज़ें जो कर रहा है, वो न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहा हो, कहीं न कहीं आपको रिग्रेट में है, वो शख्स भी रिग्रेट में हो सकता है। कहीं न कहीं उसको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो भी उसने पास्ट में किया है और उसकी वजह से उसको काफ़ी स्ट्रगल देखना पड़ा है और स्ट्रगल देखना पड़ा है, सिर्फ़ फाइनेंसेस में डाउन गया है बहुत। तो मेबी वो उसकी वजह से हो सकता है कुछ रिग्रेट देख रहा हो या उसको अपने ये कप को देख के लग रहा है काफ़ी जो आप इस ये एक्चुअली मुझे 5 ऑफ कप की एनर्जी आपकी लग रही है कि आप इस एनर्जी में थे, वापस से इस एनर्जी में ना जाएँ। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है फ्रीडम। वीकेंड तक आप कहीं न कहीं अपने आप को फ्रीडम में फ़ील करने वाले हैं। एक ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पे आप अपनी एक कोई भी एक आइडिया है जो आप आपका जो ड्रीम है, उस ड्रीम की तरफ आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं और ये आपकी लाइफ़ में जजमेंट को क्रिएट करेगा। वीकेंड तक आपको जो भी आपका अपनी आपकी जो विश है, वो फुलफ़िल होते हुए नज़र आएगी। आपने जो भी विशेज़ रखी होंगी, अगर ये करियर रिलेटेड आया है कुछ इसमें तो ये करियर से रिलेटेड ही दिख रहा है। अदरवाइज़ ये हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप से भी हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं किसी करियर से ही रिलेटेड ये जो एनर्जी निकल के आई है, ये करियर एरिया में ही कहीं आपको ये फाइनेंस में ही आपकी जजमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। जो आपकी ब्लॉकेजेज़ होंगी, हो सकता है आप बहुत टाइम से स्टक हो, आगे ना बढ़ पा रहे हों, तो एक फ्रीडम की एनर्जी मिलेगी, हॉर्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत ही पैशनेट वे में रेड कलर पैशन को भी शो करता है, पैशनेट वे में आप बहुत प्योरिटी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं। वो आपकी लाइफ़ में जजमेंट क्रिएट करेगा, जजमेंट की एनर्जी को लेके आ रहा है। फ्रीडम, पेज ऑफ पेंटिकल और जजमेंट। हो सकता है जो भी ये चीज़ें हुई थी पास्ट में, इसने आपको कहीं न कहीं एक ऐसी स्टक एनर्जी में डाल दिया था, जिससे आपके फाइनेंसेस भी ब्लॉक हो गए थे और यहाँ पे यही वाली गाइडेंस आई भी थी कि आपको ये कम्युनिकेशन में अपने फाइनेंसेस के बारे में ज़्यादा आपको डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अब आगे क्या प्लानिंग है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये आपका कहीं न कहीं ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है आपके उसमें। ये ओवरऑल ये थी कि जो इंसान आपको छोड़ के गया था, ब्लॉक करके गया था, वो इंसान एंट्री करेगा और हो सकता है कि वो एंट्री करे तो आपकी लाइफ में और अबंडेंस बढ़े। कहीं न कहीं एक रिसीविंग मोड में आप आएँगे, आपका हार्ट हील होगा, आपकी सिचुएशन हील होगी और 10 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। डिवाइन की बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंस है इस पूरी रीडिंग में। तो पूरे वीक में आपको ये एनर्जी देखने को मिलेंगी और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेज़ लेके आएगा। इस सरेंडर वाली एनर्जी से आप जैसे आपने सरेंडर किया हुआ है ना, उससे निकल के आप फ्रीडम की एनर्जी में आने वाले हैं और ये आपकी लाइफ में जजमेंट को क्रिएट करने वाला है। चलिए देख लेते हैं कि इस मैटर पे आपका ये हायर सेल्फ आपको क्या गाइड कर रहा है? क्या है ये? इस वीक के लिए आपका हायर सेल्फ आपको क्या गाइड कर रहा है? दिस इज योर टाइम टू स्टेप अप एंड लीड फ्रॉम योर सोल। एक्चुअली हायर सेल्फ सब कुछ जानता है, हमें भले ही वो चीज़ समझ में नहीं आती है। योर हार्ट ऑलवेज नोज द वे, सिंपली ट्रस्ट इट। जो कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में, इस चीज़ के बारे में आपका हार्ट सबसे ज़्यादा अच्छे से जानता है और उसकी कॉलिंग को सुने। इसीलिए यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी पे मैंने बोला था आपको अपनी इनर कॉलिंग को सुनने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है, लाइफ इज़ नॉट अ स्पिरिट, इट्स अ लॉन्गर रेस। ओह सॉरी, लाइफ इज़ नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ लॉन्गर रेस एंड यू आर नॉट इन इट जस्ट टू विन। आपको ये देखना है ना कि जैसे एक होता है कि कॉम्पिटिशन की वाइब लग जाती है, कोई भी काम करना है या कोई रिलेशनशिप है, अगर बाई चांस किसी के साथ हमें कोई हर्ट मिल जाता है तो एक कॉम्पिटिशन की वाइब आने लगती है कि अब तो उस इंसान को दिखाना ही है, बदले की भावना, रिवेंज या सारी चीज़ें। तो वो चीज़ नहीं रखनी है। जो लाइफ है उसमें आपको जो कुछ भी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, उसमें आपको थोड़ी अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं, हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हों जो आप बहुत नज़दीक से देखें तो ये लगे कि बहुत ज़्यादा बड़ा आपकी लाइफ में बिट्रेयल था, बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन उसको जब लॉन्गर टर्म के हिसाब से देखें तो कहीं न कहीं वो आपके लिए एक अ, रास्ता बना रहा होता है और लाइफ में हर बार हमेशा हम जीतने के लिए नहीं होते, लाइफ को जीने के लिए जिया जाता है। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी है वो आपकी लाइफ का पार्ट है, चाहे वो आपका पेन हो, चाहे आपकी हैप्पीनेस हो, कुछ भी हो, सब कुछ आपकी लाइफ का पार्ट है। यू आर द रियल फ्लावर दैट्स ब्लूम इन द डार्क, कीप ग्रोइंग। ये कार्ड कह रहा है कि आप अपने आप को अंडरएस्टिमेट ना करें। कार्ड्स ज़्यादा ही आ गए हैं। आप अपने आप को अंडरएस्टिमेट ना करें, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को कार्ड 2 की साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में बता रही है कि आप बहुत ही रेयर फ्लावर हैं, जो डार्क में खिलता है। हर इंसान जैसे लाइट सूरज की रोशनी में हर फूल खिलता है, लेकिन आप वो फ्लावर हैं
जो अंधेरे में खेलता है। तो अपने आप को रेयर माने, अपनी एनर्जीज को पहचाने, अपनी एबिलिटीज को देखें और उसके हिसाब से एक्ट करें। ये छोटी छोटी चीजों में अपने आप को जैसे हार और जीत का मुद्दा ना बनाए किसी चीज को। मेन मैसेज ये है कि किसी भी चीज को हार और जीत का मुद्दा ना बनाए। जो चल रहा है गो विद द फ्लो। लाइफ है, लाइफ को लाइफ की तरह लीजिए कि वो चल रही है और आप भी चल रहे हैं। बस उसमें फोकस आपका इंटेंशन अपने प्योर रखे, अपने टारगेट पे करना है। क्या आप देखना चाहते हैं? पर्सपेक्टिव इज अ मैटर ऑफ वेयर यू स्टैंड। ये कार्ड ये कहता है कि पर्सपेक्टिव इज अ मैटर ऑफ वेयर यू स्टैंड। आप कहाँ खड़े हैं, वहां से आपको क्या चीज दिख रही है, ये पर्सपेक्टिव आपका वैसे ही हो जाता है। अगर इंसान ऊंचाई से नीचे देख रहा होता है तो उसका विजन बड़ा होता है, उसको बहुत दूर दूर तक चीजें दिखाई दे रही होती है, उसको समझ में आ रहा था, बहुत बड़े सर्कल में देखता है कि क्या चीजें चल रही हैं। लेकिन अगर वही नीचे से इंसान देख रहा होता है तो उसको उसका विजन जो है ना बहुत संकुचित हो जाता है, छोटे से एरिया में ही वो रुक जाता है, देख के उसका विजन उतने में ही रह जाता है। ये कार्ड, सारे के सारे कार्ड्स यही कह रहे हैं, ये कार्ड भी वही कह रहा है और ये भी, कि मतलब आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ था उसको हायर पर्पस के हिसाब से देखने की जरूरत है। कि आप जैसे उसको बिगर पिक्चर में देखें कि क्या हुआ, क्यों हुआ, आपकी लाइफ में क्या चीजें और आगे हो सकती हैं, जो पॉसिबिलिटीज है ना उसके ऊपर ध्यान दें कि आपके साथ अगर इतनी सारी चीजें हुई थी तो क्यों हुई। और अगर हुई हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, तो वो आपको कहीं कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं कि उसको बिगर पिक्चर में देखने की कोशिश करें, हर हायर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें। लुक फॉर द साइन दैट विल गाइड यू टू द डेस्टिनी यू हैव नोन ऑल अलोंग। ये कह रहा है कि आपके आसपास कुछ हो सकता है, एंजल्स आपको साइन दे रहे हो, कुछ नंबर्स दिख रहे हो या कुछ और साइंस दिख रहे हो, आपके आपके लिए कुछ भी हो सकता है। जैसे हो सकता है कुछ आपको पाथवे दिख रहा हो, लंबी सड़क दिख रही हो, या कुछ इस तरह की चीजें जो रेयर चीजें दिख रही हो, कुछ सिंबल्स दिख रहे हो, कुछ नंबर्स दिख रहे हो। तो वो चीजें आपको कहीं ना कुछ गाइड कर रही है, आपकी डेस्टिनी की तरफ लेके जा रही है। ये जितनी भी चीजें चल रही वो कहीं ना कहीं आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ लेके जा रही है। डोंट टेक एक्शन व्हेन देयर इज अ फीलिंग ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आपके अंदर कोई रेजिस्टेंस है, जहाँ पे अगर मान लीजिए इसी पार्टनर की तरफ ही कह रहे थे, जैसे मैंने कहा था कि आपके अंदर की कॉलिंग क्या आ रही है। अगर आपके अंदर की कॉलिंग ऐसी है जहाँ पे आपका अंदर से ही मन नहीं बन रहा है, वहां से एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है, तो कुछ देर के लिए पॉज ले लीजिए, एक्शन मत लीजिए। क्योंकि वो उस कंडीशन में क्या है कि आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि आपने जो एक्शन ले तो लिया, आपके मन के अंदर क्या रहेगा, डिससेटिस्फेक्शन। और वो कहीं ना कहीं उस जगह पे उस जो भी एक्शन लेंगे वहां पे जाके वो आपके लिए एक गलत रिजल्ट क्रिएट कर सकता है। Next card is what you find may not be what you expect, but what you truly need। हो सकता है जो कुछ आपको मिले वो आपकी वो ना हो जो आप चाहते हैं, लेकिन वो होगा जो इस समय आपकी जरूरत होगा। कहने का मतलब यह है कि हो सकता है किसी चीज से आप अटैच हो सकता है वो चीज आपको ना मिले, लेकिन जो आपको मिलेगी वो आपकी लाइफ के लिए अभी के लिए बहुत जरूरी चीज होगी, इसीलिए वो मिल रही है। और जो नहीं मिल रही है, अगर उस पर ध्यान, जैसे होता है कि लगे आपने सरेंडर किया, यहाँ पे सरेंडर किया, तो सरेंडर करने के बाद जो चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है। इसीलिए कि जो कुछ भी हुआ है उसके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें और उस चीज को एक्सेप्ट करें कि आपकी लाइफ में जो आ रहा है वो भी किसी रीजन से आ रहा है, और जो नहीं मिला है वो भी किसी रीजन से नहीं मिला है। यू पुल द स्ट्रिंग्स दैट कंट्रोल योर ओन लाइफ। ये कार्ड ये कहता है कि जैसे एक इंसान है अपने पूरे घर को अपने हाथों पे लेके रखा हुआ है, यानी कि जो कुछ भी है वो आपके हाथ में है। आपके हाथ में वो स्ट्रिंग है जो आपकी खुद की लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। आप उसको कितना खींचना चाहते हैं, कब छोड़ना चाहते हैं, किस तरीके से रखना चाहते हैं, कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। एक तो स्ट्रिंग होता है, अगर हद से ज्यादा पकड़ ले इंसान, कंट्रोल कर ले तो टूट जाती है, मतलब वहां पे ये घर की स्थिति खराब हो सकती है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। अगर वहीं पे आप कंट्रोल छोड़ देते हैं पूरी तरीके से तो भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन नहीं मिलेगी। तो उसको एक मैनेज वे में, बैलेंस वे में आपको अपनी लाइफ की स्ट्रेंथ को पुल करने की जरूरत है। अपनी ही लाइफ को पीछे खींचने की से जो हो सकता है कि आप कुछ चीजों में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो जो आपकी लाइफ की स्ट्रिंग है उसको ही आप पुल कर रहे हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए आप जैसे होता है कि कुछ उसको ज्यादा टाइट पकड़ लिया, बहुत ज्यादा खींच रहे हैं, हो सकता है रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ को ही वो अलग से असर कर रहा है। कुछ हो सकता है जो चीजें आपकी लाइफ में लिखी है मिलने की, वो नहीं मिल रही है, आगे बढ़ना है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे फ्रीडम की एनर्जी भी आई है कि कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन होगा, जजमेंट होगा, जो आपको फ्रीडम में लेके आएगा और आपके फाइनेंसेस की तरफ को लेके जाएगा, आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ, लेगेसी की तरफ लेके जाएगा आपको। ये है आपकी 7 डेज की रीडिंग, वीकली रीडिंग। इसमें आपको देखना है कि ये एनर्जीज कैसे आपसे रेजोनेट होती हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहें मेरे चैनल पे नेक्स्ट रीडिंग तक के लिए। थैंक यू सो मच।